जितेंद्र, ये मॉक ड्रिल की रूपरेखा क्या रहेगी? क्या जिलों का भी चयन हो गया है? 244 सिविल डिफेंस जो डिस्ट्रिक्ट है उनका चयन तो हुआ है। और देखिए राजीव, आज 11:15 के आसपास केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है। कल जो मॉक ड्रिल अलग अलग राज्यों में होगी, जिसमें 244 जो सिविल डिफेंस जिले हैं उन जिलों को चिन्हित किया गया है। इसमें से ज्यादातर जो जिले हैं वो बॉर्डरिंग के एरिया के हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अंदर हिंटरलैंड से जुड़े हुए जिले हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसमें सबसे खास बात यह है कि आज की जो बैठक है उसमें जो एनडीएमए के अधिकारी यहां दिल्ली में मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ एनडीआरएफ के अधिकारी होंगे। साथ ही एयर डिफेंस से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो किस तरीके से इस दौरान एक्शन लेना है और कैसे ट्रेनिंग देना है, इसकी जानकारी जो राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज हैं, वहां पर सिविल डिफेंस से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से दिया जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की तरफ से किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का माहौल राजीव बना हुआ है, ऐसे में ये परिस्थिति जो है लगभग 1971 के बाद बनती हुई नजर आ रही है। और इससे पहले जो है या फिर बीच में कभी जो है इस तरीके का बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल नहीं किया गया है। कल जिस तरीके से 244 जिलों को चिन्हित किया गया और उसमें ये कहा जा रहा है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर किसी युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उस दौरान सायरन बजता है तो लोगों को छिपना कहां पर है, वहां के जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो लोगों को इस तरीके की जानकारी देंगे। इसके साथ साथ ब्लैकआउट अगर 30 मिनट के आसपास होता है तो उस दौरान कैसे रहना है, इसके साथ ही छिपने के लिए जो बंकर्स हैं उन बंकर्स में किस तरीके से जो नागरिक हैं वो वहां पर जाकर के छिपेंगे। तो इन तमाम चीजों को लेकर के जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है गृह मंत्रालय का उसको अपनाया जाएगा। और इसके लिए आज ही एक उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है। राज्यों को निर्देश दिया जाएगा कि किस तरीके से लोगों को ट्रेंड किया जाए और कल एक बड़े स्तर पर यह पूरी ट्रेनिंग अलग अलग राज्यों में दी जाएगी। ठीक है जितेंद्र, नजर बनाए रखें, आप हमारे साथ बने रहे। आगे आपके पास हम लौटते हैं। तो सेना पूरी तरह से तैयार है, सरहद पर सुरक्षा बल मुस्तैद है, तो फिर आम लोगों के लिए मॉक ड्रिल क्यों? एनडीआरएफ के पूर्व डीआईजी एसएस गुलेरिया से यही सवाल हमने पूछा, उनका जवाब क्या था आपको सुनाते हैं। इस वक्त हमारे देश के जो नागरिक हैं उनको भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा, क्योंकि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हालात हैं उसके हिसाब से इस देश के हर नागरिक की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए तैयारी करे, प्लान करे। और ये जो मॉक ड्रिल है, ये अभ्यास जो है वो सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया जा रहा है। हमारे टीवी चैनल की तरफ से ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें कि उनको क्या तैयारी करनी होगी। मॉक ड्रिल किसी इमरजेंसी के आने से पहले की वो तैयारी की जाती है कि हम जब इमरजेंसी आए तो हम अपने आप को पूर्णतया तैयार कर सकें। आजकल की लड़ाई जो है बॉर्डर्स के ऊपर कम लड़ी जाएगी, लेकिन ये जो अर्बन एरियाज हैं यहाँ पर दुश्मन ज्यादा स्ट्राइक करने की कोशिश करेगा। जबकि हमारी एयरफोर्स, हमारी सेनाएं पूर्णतया तैयार हैं। बॉर्डर के ऊपर जब कोई ऐसा एयर स्ट्राइक का या कोई ऐसी मिसाइल आएगी तो उसको वहीं गिराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई कामयाबी दुश्मन कर लेता है कि वो हमारे डेप्थ एरिया में आ जाए, अर्बन एरियाज में आ जाए, हमारी राजधानी में आ जाए या कोई बड़े जो शहर हैं वहां पे स्ट्राइक करने की कोशिश करे, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। और ये तैयार रहने की कार्रवाई को मॉक ड्रिल कहते हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, तो इजराइल हमास युद्ध भी कवर कर चुके हैं, यानी कि युद्ध की गतिविधियों को अच्छे से जानते हैं। तो आशुतोष, आप दर्शकों को बताएं कि जब मॉक ड्रिल का सायरन बजेगा तो आम लोगों को क्या करना चाहिए? दो चीजें बहुत बेहतर हैं। चूंकि भारत एक शांतिप्रिय देश है, यहाँ पर प्राकृतिक रूप से हमने ऐसे बंकर नहीं बनाए हुए हैं कि अगर दुश्मन हमला करता है तो हम खुद को बचा लें। लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि हमारे देश में जो भी हमने निर्माण किए हैं वो इतने प्रभावशाली हैं कि अगर हवाई हमले में इवैक्यूएशन के लिए, बचाने के लिए काम करना हो तो क्या करें। दरअसल मान लीजिए, जैसे कहा गया कि एयर सायरन बजेगा, कुछ इस तरह आपको एयर सायरन सुनाई देगा जैसे कि तैयारी है ड्रिल के दिन। और असली में भी इसी तरह के एयर सायरन होते हैं, जैसे रेडार होस्टाइल डिटेक्ट करते हैं किसी प्रोजेक्टाइल को आते हुए, फाइटर जेट आते हुए या मिसाइल आते हुए, जैसे कि हूती के, यमन के हूती हैं जो इजराइल पर हमला कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, अगर आप छोटे कहीं बड़े शहर में, तो ऐसी जगहों पर मना करते हैं एक्सपर्ट विशेषज्ञ कि न रहें, क्योंकि अगर एक्सप्लोजन बाहर होता है तो उसके शार्पनेल आपको चोट पहुंचा सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है
कि अगर आप सायरन सुनते हैं तो सबसे पहले ऐसी जगहों पर जाएं जो कि बेहद अंदर हो, जिसकी चारों ओर से दीवारें मोटी हो, आप जितना अंदर हो सके ऐसी जगह जाएं। और ऐसे में अगर एक्सप्लोजन हिट करता है तो ये मजबूत दीवारें आपको बचा सकती हैं, उसके टुकड़े अंदर आ सकते हैं। और ऐसी जगह छुपें जहां की प्रोजेक्टाइल की दिशा आपको हर्ट ना करे। दूसरा स्ट्रक्चर होता है कि अगर आप कहीं ऐसी खुली जगह पर आपने सायरन सुना तो क्या करेंगे, तो जो फ्लाईओवर होते हैं ऐसे फ्लाईओवर देखें जिनकी ऊंचाई कम हो। कम ऊंचाई होने के नाते जो शार्पनल हैं उनके फैलने की जो क्षमता होगी वो कम होगी और वहां पर आप खुद को बचा सकते हैं बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल से। एक दूसरी बात होती है कि मेट्रो के जेट टनल, अभी आपने पिछले रिपोर्ट में देखा कि मेट्रो के जो टनल हैं वो इतने मजबूत हैं कि वो प्राकृतिक रूप से बंकर का काम कर सकते हैं जहां सिविलियंस को रोका जा सके। लेकिन ऐसा कोई शहर नहीं है जहां पर ऐसे अंडरपास या सबवे ना बने हों। इनके ऊपर गाड़ियों की संख्या अगर आप देखेंगे तो ये लाखों टन में है और इसी से आप समझ सकते हैं कि इतने मजबूत हैं। तो अगर आप ऐसे इस तरह के अगर सायरन सुनते हैं तो सबसे बेहतरीन होता है कि ऐसी स्थिति में आप तुरंत जो है, क्योंकि कुछ सेकंड का ही समय मिलता है, तो सीधे यहाँ पर सायरन सुनते ही आप इस तरह के बंकर्स में आ जाएं, सबवे में आ जाएं। यहाँ पर आप सुरक्षित हो सकते हैं और जब तक कि सायरन बंद ना हो जाए, खतरा टल न जाए, ऐसी जगहों पर इवैक्यूएशन किया जा सकता है। चाहे यूक्रेन हो, इजराइल हो, ऐसी जगहों पर जब एयर सायरन रेड सुनाई देती है तो तुरंत नागरिकों को ऐसी जगहों पर ले जाया जाता था। वो यहाँ रुकते थे और कई बार लंबे समय तक रुकते थे। ये तैयारियां इसलिए भी जरूरी होती हैं, विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर, चूंकि ऐसा पहले भारत में नहीं हुआ, लेकिन अगर आपको इवैक्यूएशन कराना है, सिविलियंस को बचाना है, तो ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मजबूत हैं। कई लोग ये भी होंगे, सोचते होंगे कि अगर ऊंची इमारतों पर हमला होता है तो क्या करें। अगर आपके चारों ओर कांच की खिड़कियां हैं, उनसे दूर रहें। ऐसी जगहों को चुनें जिसके चारों ओर दीवारें हों। और ऐसे में देखिए, बहुत मामूली बात है कि घर के जो शौचालय होते हैं वो चारों ओर से कंक्रीट दीवारों से लैस होते हैं। वो इलाका महफूज हो सकता है, चूंकि वो घर के अंदर भी होते हैं। आप इन चीजों से बच सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो तैयारियां हैं हमारी मॉक ड्रिल की, उस ड्रिल में सायरन के अलावा सिविल डिफेंस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एनसीसी, स्काउट गाइड, इनकी मदद ली जाएगी कि अगर बचता है तो सबसे बड़ी चुनौती होती है लोगों के इवैक्यूएशन की। तो ऐसे किन इलाकों पर जाएं जहां पर मिनिमाइज करना, क्योंकि एक तो चुनौती होगी कि क्या हम पूरी तरह तैयार हैं, ये उसी की तैयारी है। और कोशिश इस बात पर होगी कि खतरे को एकदम कम किया जा सके अगर एयर रेड होती है, क्योंकि दुश्मन हमेशा कोशिश करता है या आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट करे या फिर बड़े शहरों को टारगेट करे, प्रतिष्ठित संस्थानों को टारगेट करे, ताकि आपको मोरल को तोड़ा जा सके। लेकिन अगर भारत तैयार है, इस तरह के कदम लोग समझते हैं, जानते हैं, खुद को बचाना सीख जाते हैं, तो एक तरफ सेना तैयार होगी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, दूसरी तरफ डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होगा हर हमले को हवा में मार गिराने के लिए, और नागरिक भी तैयार होंगे कि अगर हम पर हमला होता है तो हम खुद को कैसे बचाएं। बिल्कुल आशुतोष, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया, दर्शकों को बताया। जितेंद्र भी हमारे साथ बने हुए। लेकिन जितेंद्र, ये जो संकेत हैं वो स्पष्ट दिख रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए राजीव, पिछले कुछ दिनों से लगातार हम इस जगह को फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, इसके साथ साथ पीएमओ प्रधानमंत्री निवास हो, इन तमाम जगहों पर जिस तरीके से बैठकें चल रही हैं उच्च स्तरीय। कल भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री यहाँ पर आए, प्रधानमंत्री कार्यालय, और यहाँ पर एनएसए अजीत डोभाल से उनकी बैठक हुई। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव के साथ भी उनकी बैठक हुई। तो ये तमाम चीजें इस ओर निर्देशित कर रही हैं, इस ओर इशारा कर रही हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि जो स्थिति बनी है पहलगाम हमले के बाद, हमने देखा कि भारत जो है लगातार इस चीज को लेकर के कंडेम करता रहा, और भारत के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, रक्षा मंत्री हो, इनकी तरफ से जो बयान दिए गए हैं, उन तमाम संकेतों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला। क्योंकि जिस तरीके की तैयारी चल रही है, जिस तरीके के राज्यों को सिविल डिफेंस के जो स्टेट्स से जुड़े हुए 244 जिले हैं, इन जिलों को जिस तरीके का निर्देश दिया गया और कहा गया कि पूरी कंप्लीट मॉक ड्रिल किया जाए और इसमें किसी भी तरीके की कोताही नहीं होनी चाहिए। तो कल की मॉक ड्रिल के बाद ये पता चलेगा कि आगे किस तरीके का कदम जो भारत सरकार की तरफ से वो बढ़ाने वाले। लेकिन तैयारियों को लेकर के अगर बात करें तो इसमें एक बड़े स्तर पर सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं। आज केंद्रीय गृह सचिव बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में वो एसओपीज बताए जाएंगे, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताए जाएंगे, जिसमें किस तरीके से लोगों को छिपना है, किस तरीके से कहां नागरिकों को रहना है। बिल्कुल जितेंद्र, भारत अपनी तैयारियां कर रहा है, तैयारियों को परख भी रहा है।